साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार भाई, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 4 साइंस चैप्टर 3.4 मैपिंग आवर नेबरहुड। इस चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैपिंग आवर नेबरहुड में कि हम लोग मैपिंग कैसे करते हैं, अपने घर के आसपास के क्षेत्र का मैपिंग कैसे करते हैं। हम लोगों ने लैंडमार्क भी जाना था और हम लोगों ने कार्डिनल डायरेक्शन जो 4 होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हम लोगों ने ये भी जाना था कि आपके सेमी सब डायरेक्शंस, ठीक है, या इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कितने होते हैं। हम लोगों ने मैप जाना था, हम लोगों ने लैंग्वेज ऑफ मैप जाना था, साइन सिंबल जाना था और कॉमन साइन एंड सिंबल्स जाना था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। मैप द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले है आपका लैंडमार्क। लैंडमार्क को आपको मिलान करना है। उसको कैसे करेंगे देखिए, मैं बता रहा हूँ। लैंडमार्क जो है वो उसको किससे मिलान करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं पेपर, ड्राइंग, रेफरेंस पॉइंट और डिस्टेंस। तो लैंडमार्क जो होता है उसका मिलान करेंगे हम लोग रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हम लोग लैंडमार्क कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है मैप। तो मैप जो होता है वो क्या होता है, मैप जो होता है एक तरह की ड्राइंग होती है, ठीक है। मैप का मिलान करेंगे आप ड्राइंग से, सीधे हो जाएगा इधर। फिर आपका स्केल आता है। स्केल से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, तो डिस्टेंस से मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्केच आता है। स्केच हम लोग पेपर पे बनाते हैं, ठीक है। तो इससे आपने मैच किया, मैच द फॉलोइंग आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। यहाँ कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और कहा जा रहा है आपसे ड्रॉ सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे टेम्पल, चर्च, ब्रिज, टाउन, इन सब के सिंबल्स बनाने हैं। कैसे बनता है, ठीक है। जब टेम्पल बनाना होता है तो टेम्पल देखिए किस से बनता है। टेम्पल बनाने के लिए एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल के ऊपर हम लोग पताका लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका टेम्पल का सिंबल। चर्च वाले में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक तरह का ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल के ठीक ऊपर हम लोग क्रॉस बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया चर्च। ब्रिज के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 लाइन इससे खींच देते हैं, ठीक है, और लाइन के साइड में ऐसा मार्क कर देते हैं, ठीक है। ब्रिज बन गया। ब्रिज के बाद देखिए टाउन कैसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है टाउन का बनाना। टाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, ये बार के फॉर्म में ऐसे, है ना, ऐसे करके ये हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है। या इस तरह का ना बना करके हम लोग कुछ इस तरह से बना देते हैं, जैसे ऐसे से बार्स बना देते हैं, इस तरह से बार्स बना देते हैं, ठीक है। ये आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, माने बिल्डिंग हो गई, है ना। चलिए अब आता है आपका 3 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज द स्केल ऑफ मैप हेल्प अस। जो मैप का स्केल होता है वो हमें कैसे मदद करता है, किस तरह से हमारी मदद करता है। तो हम लोग देखेंगे किससे से मदद करता है ये स्केल हमारा। स्केल जो होता है ना वो डिस्टेंस को शो करने के लिए काफ़ी मदद करता है।
ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर आपको मैप दे दिया जाए और उसमें सही स्केल हो तो आपको सही सही डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कोई चीज़ कितनी दूरी पर है, कोई लैंडमार्क कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ किधर है। इसमें नहीं है तो ये वाले में होगा। ये देखिए इधर, देखिए यहाँ स्केल कहाँ है। ये स्केल इज ऑलवेज गिवन इन द कॉर्नर, कॉर्नर में दिया जाता है, ठीक है। द स्केल यहाँ दिया है मैप में, व्हाट इज मैप में, तो मैप में आपका स्केल दिया हुआ है, ये देखिए। द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस बताता है। यूजिंग द स्केल will be measure the distance between 2 points. A scale is always given in the corner, कॉर्नर में दिया रहता है मैप के, ठीक है। इसको आप टिक आउट कर लिए, ये आपका पहला नंबर का आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर, आते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। वाई इज एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस इम्पोर्टेंट। डिस्टेंस का एस्टिमेशन क्यों जरूरी है, क्या उसका महत्व है, ये हम लोग जानेंगे। देखिए एस्टिमेशन ज़रूरी होता है इसलिए कि हम लोग एस्टिमेट कर सके कि कितनी दूरी है ना। कुछ तो मैप में आपका स्केल भी मदद करता है। अगर हम लोग एस्टिमेशन नहीं करेंगे तो हम लोग को एक्यूरेट डिस्टेंस का पता नहीं चलता है, ठीक है। ये शायद इसमें एस्टिमेशन नहीं मेंशन है। मैं आप लोगों को ये एस्टिमेशन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एस्टिमेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एस्टिमेशन आप लोगों को समझाना पड़ेगा। एस्टिमेशन से हम लोग को डिस्टेंस का अंदाज लगता है कि डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, है ना। एस्टिमेशन हेल्प अस, ये आपका बी नंबर जो है 3 का बी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ जो है मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वाई एस्टिमेशन ऑफ द डिस्टेंस important. The estimation of distance is important as it helps us to give the knowledge of distance between two any landmark, या कहीं का प्रॉपर वे से डिस्टेंस पता करते हैं कि किधर से कितना दूरी होगा। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप का क्या लैंग्वेज होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये है भी आपका दिया हुआ लैंग्वेज ऑफ मैप करके। देखिए व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैप, लैंग्वेज ऑफ मैप refers to things like sign, symbol, color, map, scale which help to read and understand the map, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा जो लैंग्वेज ऑफ मैप का दिया हुआ है आपको, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। याद रखिए मैंने आपको बी नंबर क्वेश्चन जो समझाया है ये लिखे हुए रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपका व्हाट इज ए मैप, मैप किसे कहते हैं। यहाँ देखा जाए, देखिए मैप आपके सामने है। ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑफ इट ऑन अ सरफेस लाइक पेपर, ठीक है। मैप एक तरह की ड्राइंग होती है जो कि पेपर पे ड्रॉ की जाती है किसी सरफेस की, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है व्हाट इज मैप का आंसर। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। आगे आपका
व्हाट आर इंटर कार्डिनल, ध्यान दीजिएगा इंटर कार्डिनल डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए इंटर कार्डिनल डायरेक्शन आपके किताब में कहाँ दिया हुआ है, ये देख लीजिए इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में। इंटर कार्डिनल डायरेक्शन हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये इंटर कार्डिनल डायरेक्शन हो गया। इसके बाद आपके कार्डिनल डायरेक्शन है जो कि आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये एफ नंबर क्वेश्चन में, एफ नंबर क्वेश्चन में आपके कार्डिनल डायरेक्शन दिए हुए हैं। कार्डिनल डायरेक्शन का भी आंसर दिया हुआ है आपके किताब में, ये आपका है देखिए यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आंसर हो जाएगा, ये कार्डिनल डायरेक्शंस है। इसके बाद लास्ट है आपका हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। तो डायरेक्शन पता करने का भी एक तरीका इसमें बताया हुआ है। देखिए फिगर भी है, फिगर इसमें एज पॉसिबल अगर बना सकते हैं तो बना लेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका दिया हुआ है, स्ट्रेच योर आर्म्स। ठीक है, तो आप योर नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसे वर्ड का यू योर ये सब का जो है हम लोग जवाब देने में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ योर होगा वहाँ आवर हो जाएगा, स्ट्रेच आवर, ठीक है, आर्म इन सच अ वे दैट आवर राइट, देखिए मैं यहाँ योर है वहाँ आवर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, right arm point towards the morning sun, our right arm indicate east of the sun rising in east, our left arm indicate west, north in front and south is behind us। ठीक है, यू की जगह अस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यू की जगह आवर हो जाएगा और योर की जगह आवर हो जाएगा और यू की जगह अस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ। इससे हम लोगों ने आज ये लास्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया है ना। आगे की पढ़ाई अब मेरे ख्याल से अब सिलेबस जो है वो आपका फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो सिलेबस पढ़ेंगे है ना, अब हम लोग रिवीजन के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो सिलेबस पढ़ लिया है सितंबर अक्टूबर का है। इसके बाद आपका दिसंबर वाला सिलेबस आता है, तो हम लोग अब जुलाई वाले सिलेबस यानी पहला आपका जो 1.1 चैप्टर है रिलेशनशिप, वहाँ से रिवीजन हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, और संभावित है कि आपका भी कोई परीक्षा होगा सितंबर में, तो इसलिए क्या है कि आपके रिवीजन चलेंगे, रिवीजन के कोई वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।